नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लंबे समय से संगठन निर्माण और नेता प्रतिपक्ष के अभाव से जूझ रही कांग्रेस ने अब संगठन निर्माण की राह पकड़ ली है। कांग्रेस पहले जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर जोर दे रही है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति पार्टी करेगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में नेता विपक्ष की नियुक्ति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के बाद ही करेगी। दरअसल विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। वहीं पार्टी के आगे नेता विपक्ष के चुनाव को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस संगठन नहीं बना पा रही तो नेता विपक्ष क्या बनाएगी। ऐसे में क्या बीजेपी की राह पर कांग्रेस चल पड़ी है? क्या बीजेपी की राह पकड़ने से कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो जाएगी? गुटबाजी को खत्म किए बिना कांग्रेस कैसे संगठन खड़ा कर पाएगी, यह सवाल है। तो गुटबाजी खत्म होगी कांग्रेस की, यह सवाल। संगठन का निर्माण होगा, यह दूसरा सवाल। ये दोनों सवाल बेहद अहम हैं। तीसरा सवाल यह कि नेता विपक्ष चुन पाएगी पार्टी, कब तक चुन पाएगी? क्योंकि अब तो सरकार भी, खासकर बीजेपी की प्रदेश सरकार भी सवाल खड़े कर रही है कि नेता विपक्ष नहीं चुन पाई तो संगठन का निर्माण क्या करेगी पार्टी। अब राहुल गांधी जब चंडीगढ़ दौरा करके गए हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन जरूर मिल रहा है कि पार्टी संगठन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है, क्या तैयारियां हैं और कांग्रेस के अंदर खाने गुटबाजी को कितना कम कर पाएंगे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के राहुल गांधी खुद? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत संगठन बनाने की कवायद तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बार बिग बॉस यानी राहुल गांधी ने अपने संबोधन में सख्ती से कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन 30 जून तक बना दिया जाए। इसके लिए एआईसीसी और पीसीसी ऑब्जर्वर्स जिलों में पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहली बार ये भी सामने आया है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी बूथ स्तर पर ध्यान देगी, यानी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अभी नहीं बनाए जाएंगे, पहले मजबूत संगठन खड़ा किया जाएगा। चरखी दादरी में पहुंची एआईसीसी की ऑब्जर्वर रीटा चौधरी ने ये साफ कर दिया। संगठन मजबूत होएगा तो सरकार बनाने में मदद मिलती है। संगठन मजबूत होएगा तो लोगों की आवाज़ मजबूत होएगी, लोगों की आवाज़ पहुंचेगी, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष के अंदर हो। तो लोगों की आवाज़ को मजबूती देने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए भी कांग्रेस आगे है। और संगठन मजबूत होएगा तो हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। ये राहुल जी की विचारधारा। प्रदेश अध्यक्ष का नहीं, अभी जिला स्तर पर है, जिला अध्यक्ष का है, उसके बाद बूथ स्तर पे जब इन सब के चुनाव हो जाएंगे तब प्रदेश अध्यक्ष पे। और ये जरूरी नहीं है कि इस अभियान से जो पुराने जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको हटाने का कोई रास्ता निकाला, ऐसा भी नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचा जाएगा। तो परिवार को बढ़ाना, परिवार को। उधर कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का अभी तक चुनाव ना हो पाने पर करनाल में मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इसके लिए कांग्रेस पर चुटकी ली। हालांकि इसी करनाल लोकसभा से 2004 और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अरविंद शर्मा 2 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं, जिससे उनकी सियासी जमीन मजबूत हुई। अभी तक अपना सीएलपी लीडर तक वो डिसाइड नहीं कर पाए। सीएलपी लीडर एक संवैधानिक वैधता भी है। अब समझे, कई चीज़ों में जो सरकार है, राज्य सरकार है, उस कई कमेटीज़ में सीएलपी लीडर की उपस्थिति जरूरी होती है, वो तक डिसाइड नहीं कर पाई। देखिए उनकी कोशिश है, उनकी कर रहे होंगे ट्राई। मुझे लगता नहीं कि भाई जो विचारधारा लोकल लीडर्स की जो हरियाणा के अंदर है वो एक मंच पे कभी आ नहीं सकते, मुझे नहीं लगता। गौरतलब है कि कांग्रेस की संगठन सृजन की इस नई तरह की प्रक्रिया से ये भी साफ हो रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की तरह ही पहले बूथ स्तर और जिला कमेटियां बनाकर संगठन को मजबूत करेगी, फिर प्रदेश अध्यक्ष का फैसला करेगी। ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर भी माना जा सकता है, यानी कांग्रेस बीजेपी के टेस्टेड फार्मूले की नकल कर रही है। 3 बार लगातार सरकार और ऊपर से इतना मजबूत संगठन। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो कांग्रेस की आखिर तैयारियां क्या हैं और क्या कहता है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, और इस बार कितना बड़ा परिवर्तन प्रदेश स्तर पर हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे अपने सहयोगियों से। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरीके की परिस्थिति बनती नजर आ रही है अब, जो कॉपी एक तरीके से कहा जाए तो ब्लूप्रिंट कॉपी करने की कोशिश, ये चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं कि बीजेपी के ब्लूप्रिंट को कॉपी करेगी कांग्रेस। किस तरीके की तैयारियां देख पा रहे हैं प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की, आप क्या लगता है? देखिए सौरभ, कोई लड़ाई जीतनी हो, फौज का मजबूत होना या कोई मैच जीतना हो तो टीम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब मैच शुरू होता है उसके बाद रणनीति साथ साथ समय के हिसाब से चलती है। कांग्रेस को अब समझ आ गई है कि संगठन ना होने की कितनी बड़ी कीमत पार्टी ने चुकाई है। चाहे वो लोकसभा चुनाव थे, हालांकि हरियाणा में ठीक रहा कुछ, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से संभावना बन रही थी कि कांग्रेस की सरकार आ गई, लोगों के मुंह पर चढ़ रहा था कि कांग्रेस की सरकार आने की संभावना है जी। और कांग्रेस नेता मानकर चले थे सरकार आ रही है, लेकिन हो गया उलट। पानीपत में तो मैंने दीवारों पे एक नेता के पोस्टर लगे देखे, आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस, दीवारों पर, लोगों के दरवाजों पर, घरों के। लेकिन जब रिजल्ट आए तो मैंने फिर किसी से पूछा, बीजेपी वाले से, आ रही है कांग्रेस लेकिन आ गई बीजेपी। हाँ। तो बीजेपी वालों ने कहा जी हम जमीन पर मजबूत थे, लोग बीजेपी को चाहते हैं, मोदी जी ने ये काम किए, हरियाणा की सरकार ने ये काम किए, तो एक तरह से कांग्रेस को नकार दिया कि कांग्रेस इस स्थिति में नहीं थी कि सरकार बनाती, क्योंकि जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर पिछले 10-15 दिन पहले चुनाव से, तो अब यह है कि कांग्रेस समझ गई है कि संगठन को मजबूत के बिना, मजबूत संगठन के बिना सियासत नहीं चल सकती, सरकार नहीं बन सकती और मनोबल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये सिर्फ फार्मूला है, बीजेपी को देखकर ही इनको लगता है कि संगठन मजबूत होना चाहिए, सरकारें और चुनाव लड़ना तब आसान होता है। ठीक है। तो ये राहुल गांधी सारी ये प्रक्रिया लेकर आए हैं। अभी तक कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ कि बूथ स्तर पर या जिलाध्यक्ष पहले चुने जाए। पहले क्या था हरियाणा में परंपरा कांग्रेस की, हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जिलाध्यक्षों को, जो स्टेट की बॉडी होती है, आपसी सलाह मशवरे से, हालांकि फाइनल करके ऊपर से अप्रूवल ली जाती थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पहले बनता था, प्रदेश अध्यक्ष हाईकमान ने बनाया। उसके बाद प्रदेश के जो नेता हैं, वो वरिष्ठ नेता, वो एक सूची बनाते हैं कि जिला अध्यक्ष कौन ठीक रहेगा, पार्टी हित में रहेगा, वो सूची बना के हाईकमान को भेजते हैं, अप्रूव्ड होकर आती थी और घोषणा हो जाती थी। लेकिन अब राहुल गांधी अपने हिसाब से कर रहे हैं, बीजेपी की तर्ज पर। जैसे बीजेपी ने अभी संगठन बनाया, सबसे पहले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को चुना, फिर मंडल अध्यक्ष बने, फिर जिला अध्यक्ष बने। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव थोड़ा लेट चल रहे हैं, चुनाव आगे कुछ और वजह है। तो कांग्रेस भी समझ गई है कि बिना संगठन के गति नहीं है, ठीक है, गति नहीं, क्या पार्टी चलेगी नहीं। तो राहुल गांधी अब जो चाहते हैं कि 30 जून तक हर हाल में जिला अध्यक्ष बना दी जाए। अभी इस रिपोर्ट में हम देख रहे थे, चरखी दादरी की रीटा चौधरी है जो राजस्थान की बड़ी नेता है। चरखी दादरी भी राजस्थान से लगता है, हिसार, चरखी दादरी कुछ जिले हैं। तो वो बता रही थी कि हमने जिला अध्यक्षों का चुनाव राहुल गांधी के तहत करना है। अगला हमारा जो फोकस है वो बूथ लेवल कमेटी पर, ब्लॉक अध्यक्ष भी होगा, प्रदेश अध्यक्ष बाद में देखा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी, क्योंकि उसमें समय निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू की गई और राहुल गांधी यही चाहते हैं। और कांग्रेस नेता अपने अपने जिलों में पहुंच गए जहां जिसकी ड्यूटी है। आपको बताऊं, पानीपत में जय किशन अग्रवाल है, छत्तीसगढ़ के मंत्री रहे, कल वो पानीपत आएंगे 3:30 बजे। यहां से जो पीसीसी के ऑब्जर्वर हैं चक्रवर्ती शर्मा रोहतक से हैं, बड़े नेता है, भूपेंद्र हुड्डा के कैंप के हैं। उसके अलावा उदयवीर पूनी है, 3 पीसीसी के ऑब्जर्वर और एक बाहर के ऑब्जर्वर 22 जो है। कल पानीपत भी शुरू हो रही है प्रक्रिया 10 तारीख से, कुछ जिलों में हो भी चुके, जैसा चरखी दादरी की रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस हर हाल में संगठन जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हैं और बूथ लेवल से निचले स्तर पे शुरुआत हो रही है। अब महेश, बड़ा सवाल है, कांग्रेस हमेशा ये कहती रही, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें या प्रादेशिक स्तर पर, बीजेपी वो तमाम योजनाओं को लागू कर रही जो कांग्रेस की लागू की हुई हैं। अब प्रदेश स्तर की अगर हम बात कर लें हरियाणा की, तो हरियाणा में बीजेपी के ही फॉर्मूले पर कांग्रेस अब चल रही है। क्या कांग्रेस की गुटबाजी इससे खत्म होगी? और अगर बीजेपी के फॉर्मूले को लागू करने की जरूरत आन पड़ी तो आखिर क्यों, क्या वजह है?
देखिए, वजह यह है कि जीती बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई। हर तरफ संभावनाएं कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही थी। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक ये मान रहा था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आसानी से सरकार बना सकती है, लेकिन नतीजे चौंका देने वाले थे। और यही वजह है कि यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी को लगने लगा कि अस्तित्व का सवाल यहाँ पर पैदा हो चुका है। एक के बाद एक, दो और तीन बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा पर काबिज हो चुकी है। और इसके बाद अगर किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना अगर कांग्रेस पार्टी के साथ आने वाले चुनाव में होती है तो उसके बाद अस्तित्व खत्म हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का हो सकता है। अब अस्तित्व की लड़ाई सामने आ चुकी है और ऐसे में यहाँ चूंकि राजधानी दिल्ली के साथ ये लगा हुआ इलाका है, लगा हुआ प्रदेश है, और ऐसे में हरियाणा की राजनीति सीधे सीधे दिल्ली की राजनीति को अफेक्ट करती है। हरियाणा की भीड़ दिल्ली की रैलियों में भीड़ दिखाने का काम करती है। तो साफ तौर से यहाँ एक डायरेक्ट कोरिलेशन जो है दिल्ली की राजनीति से हरियाणा प्रदेश का बना हुआ है। तो ऐसे में अब अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़नी है और उसी लड़ाई को लड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल ये तो तय है कि संगठन का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन वो संगठन कितना कारगर साबित होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मजबूत जिलाध्यक्ष का जिक्र तो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि मजबूत जो चेहरे हैं, क्या वो जिलाध्यक्ष बनना चाहेंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी से आगामी 4.5 सालों के लिए मुकाबले की स्थिति में है? क्या वो पैसा खर्च करना चाहेंगे संगठन पर? क्या वो अपना वक्त कांग्रेस पार्टी के संगठन पर बतौर जिलाध्यक्ष लगाना चाहेंगे? ज्यादातर लोगों की जो भावनाएं देखने को मिल रही है उसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें ऐसी कुर्सी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अब मजबूत चेहरे कांग्रेस पार्टी लाएगी कहां से? यहाँ थोड़े मुकाबले का भी मैं जिक्र कर लेता हूं। अभी करीब घंटे भर पहले हिसार एयरपोर्ट पर मौजूद थे नायब सिंह सैनी। हिसार चंडीगढ़ की जो दूसरी फ्लाइट है, यानी इससे पहले अयोध्या और उसके बाद अब चंडीगढ़ की फ्लाइट की शुरुआत आज की गई थी और नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर भी यहाँ तंज कसने का काम किया है। 3 तरह के घोड़ों का जिक्र जो राहुल गांधी की तरफ से किया गया था वही बात दोहराने का काम यहाँ पर नायब सैनी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो शादी के घोड़े थे वो तो जनता ने लौटा दिए, अब अगर कांग्रेस पार्टी में कोई बचा है तो सिर्फ लंगड़े घोड़े बचे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी को लंगड़े घोड़े का जो संज्ञा है, जो एक उपनाम है, वो देने की कोशिश नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई है। साफ ये बात कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी में नेता नहीं बचे हैं, अगर बचे हैं तो सिर्फ लंगड़े घोड़े बचे हैं। तो ऐसे में यहां मानकर चलिए कि अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़नी है। संगठन का ऐलान तो कर दिया जाएगा, लेकिन कितना कारगर होगा ये सबसे बड़ा सवाल। और भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले दाग रही है कांग्रेस पार्टी पर, और खासकर राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे के बाद ये हमले बढ़ते नजर आ रहे हैं। अविरन जी, किस तरीके की परिस्थितियां लग रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसके बाद कांग्रेस के अंदर खाने ही सवाल उठने लगे। हार की जिम्मेदारी कौन ले, कारणों की समीक्षा की जाए, हालांकि हुआ कुछ नहीं। अब अगर पार्टी में परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन को किस तरह से देखा जाए? देखिए, कांग्रेस संगठन में जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, अब जिला अध्यक्ष बन जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन क्या प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी समाप्त हो जाएगी? कांग्रेस में तो वही स्थिति रहनी है जी। और भारतीय जनता पार्टी में तो जिला स्तर पर प्रभारी हैं, हर जिले की अलग ढंग से व्यवस्था है, अलग अलग पार्टी के प्रकोष्ठ हैं और उनमें गतिशीलता रहती है। मात्र संगठन बना देने से क्या पार्टी में गतिशीलता आ जाएगी? संगठन से सत्ता का रास्ता मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संगठन मजबूत हो और संगठन में अनुशासन का भय हो। मतलब पार्टी नेता तो बेलगाम हो रहे हैं जी। अगर हम देखें कि कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे प्रदेश स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, कि उन पर बयानबाजी पर अगर अंकुश नहीं लगाया जाता तो संगठन बनने का जो अर्थ है बेईमानी हो जाएगा। संगठन भी बनना चाहिए और पार्टी में अनुशासन भी रहना चाहिए। अब किसी जिले में संगठन बना दिया गया, लेकिन संगठन के नेता वहां ही अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर लड़ते रहे, तो संगठन का क्या लाभ होगा? अब संगठन भी ऐसा होना चाहिए जो सबको स्वीकार्य हो। अब यहाँ गुटबाजी है, हर जो नजरिया है, हर जो पग है पार्टी में उठाया जाता है वो पार्टी की गुटबाजी से देखा जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 तो पार्टी के प्रभारी हैं जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, अब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग से हैं। तो ऐसे में इन सब में तालमेल बिठाए रखना ये पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिर उसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी है वो दिल्ली या चंडीगढ़ तक की सीमित रहते हैं, जिलों तक प्रवास नहीं किया। भाई जब तक आप जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे, उनमें उत्साह का संचार नहीं करेंगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो कार्यकर्ताओं में कैसा ये अपनापन आएगा? भाई कार्यकर्ताओं को आपको ये एहसास कराना है कि आप उनके सुख दुख के साथी हैं, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शरीक भी होना चाहिए। अगर दूसरे गुट के लोग शामिल नहीं होंगे
तो एक ही गुट की पार्टी बनकर रह जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसा लगेगा कि पार्टी एक ही गुट की है। तो अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। इस समय संगठन एक अब प्राथमिकता है, लेकिन संगठन बनने मात्र से ही पार्टी का समाधान नहीं होने वाला। पार्टी का रास्ता काफी कठिन है। देखिए, अगर पिछली बार जो है 2024 में कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो उसका एक कारण था, भाई संगठन नहीं है। भाई संगठन तक आपकी अगर रीच होती है तो आम लोगों तक आप पार्टी अपना संदेश पहुंचाती है, लेकिन पार्टी ना तो सोशल मीडिया में सक्रिय है और ना ही पार्टी जमीनी स्तर पर सक्रिय है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का, नेताओं को पार्टी संगठन से जोड़ना पड़ेगा जो जमीन पर आकर संघर्ष करें, जनता के साथ जुड़ें और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, बेहद अहम बात है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा जब आगे बढ़ेगी, संगठन से जुड़ा होगा, तभी पार्टी के संगठन में मजबूती आएगी। देवेंद्र, अगर बात की जाए गुटबाजी की, एक बड़ी चुनौती हम देख रहे हैं कि लंबे अरसे से है और यही गुटबाजी पार्टी का संगठन नहीं बनने दे रही है। अब गुटबाजी क्या खत्म होगी, ये सवाल है। क्या गुटबाजी खत्म किए बिना संगठन खड़ा कर पाएगी पार्टी, ये भी एक सवाल है। देखिए सौरभ, गुटबाजी खत्म नहीं होगी, कांग्रेस को समर्पित नहीं होंगे कार्यकर्ता नेता, तो हश्र और बुरा होने वाला है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं, जमीन पर रहता हूं, कांग्रेस के नेता गड्ढे में पड़े हैं। गड्ढे में जैसे, मतलब कोई निराशा की स्थिति में है। उनको सूझता नहीं हम क्या करें। बीजेपी नेताओं के जो, देखिए सरकार में बैठे लोग, सत्ता से जुड़े लोग, उपलब्धियां तो है, लेकिन वो जो दावे करते हैं उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि पार्टी का संगठन नहीं है। नेता ये कहते हैं कि जब किसी के पास जिम्मेदारी नहीं तो कौन आगे आएगा। जिम्मेदारी नहीं है, मान लो रैली करनी है, कोई कार्यक्रम है, किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी जिसकी होगी उसकी जवाबदेही होगी। तो जवाबदेही किसी की है नहीं, जिम्मेदारी है नहीं, इसलिए सब अपनी अपनी दिशाओं में चल रहे हैं। ना तो एकजुट नजर आ रहे और ना ही गुटबाजी से बाहर निकल रहे। ऐसी स्थिति रही, हालांकि अब कसरत चल रही है, जैसा कहा जा रहा है, जैसे थोड़ा सा उत्साह दिख रहा है। अगर इसी जैसे हालत पहले थी उसी हालत में रहेंगे या थोड़ा बहुत सुधार, मामूली सुधार होगा, तो फिर तो हालत और खराब होने वाली है। कांग्रेस तो एक, मैं जैसे कहता हूं, पिछले 8 महीने से बीजेपी ही नजर आ रही है। बिल्कुल, हम सेक्रेटरिएट में चले जाएं, सड़कों पर चले जाएं, बीजेपी की झंडी लगी है, गाड़ियां नजर आती हैं। छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, किसी तरीके से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, गाड़ियां सबके पास हैं आजकल। बीजेपी कमल का फूल लगे गाड़ियां नजर आती हैं। जिला सचिवालय चले जाओ, सड़कों पे, किसी दफ्तर में चले जाओ, चौक चौराहे पे। तो अगर कांग्रेस एक बार हिम्मत की है कांग्रेस ने उठने की, अगर अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाई, गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाए, वही गलतियां करेंगे जो जिन गलतियों की वजह से ये दशा हो रही है, तो फिर कौन क्या करेगा इनके लिए? ऐसे ही गड्ढे में पड़े रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी का और ज्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी और जो पार्टी संगठन और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की बात कर रही है वो बेईमानी से नजर आएगी। महेश, अगर बात की जाए तो अरविंद शर्मा बीजेपी के नेता कह रहे थे कि सीएलपी लीडर नहीं बना पाए, संगठन क्या बनाएगी पार्टी। वो ये भी कह रहे थे कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, वो उन्हें एक साथ लाना नामुमकिन है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या नामुमकिन है जो वो कह रहे हैं? कैसे ला पाएंगे, ये भी वो सवाल कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ अरविंद शर्मा नहीं कह रहे, नायब सिंह सैनी भी वही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता नहीं हो सकती, गुटबाजी कभी खत्म नहीं हो सकती। संगठन का ऐलान भले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई लिस्ट जारी कर दी जाए, लेकिन लिस्ट से कोई समाधान नहीं होगा। जिलाध्यक्ष आप बना दीजिए, उससे कोई बात नहीं बनने वाली है। और जब तक कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होगा और उनमें जोश का संचार नहीं होगा, तब तक कांग्रेस पार्टी का ग्राफ ऊपर उठने की संभावनाएं ना के बराबर नजर आ रही है। और आप सवाल कर रहे थे कि क्या गुटबाजी खत्म होगी, जवाब यह है कि बिल्कुल नहीं होगी। गुटबाजी जैसी थी वैसी बनी हुई है और अब तक भी परिस्थितियों में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। और यह भी मैं कह सकता हूं कि जैसा मैं राहुल गांधी के दौरे से, चंडीगढ़ दौरे से पहले आए दिन इस कार्यक्रम में जिक्र करता रहा हूं कि एक बारूद के ढेर पर कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है और उस बारूद के ढेर को अगर जरा भी चिंगारी लगी तो उसके बाद ब्लास्ट होने में, विस्फोट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करना कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे मुश्किल काम इस वक्त बना हुआ है। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष को घोषित करने में ही पसीने छूट रहे हैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के, और यही वजह है कि सवाल को वो टालते नजर आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या उदय भान, जो कि खुद अपना चुनाव हारे बैठे हैं और जीती बाजी हरा चुके हैं, तो ऐसे में क्या उदय भान की कुर्सी बदल दी जाएगी और नए प्रदेशाध्यक्ष की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है? सवाल का जवाब यह है कि यहाँ पर खुद कुमारी शैलजा ये मांग नहीं कर रही कि फिलहाल प्रदेशाध्यक्ष बदल दिया जाए। वजह क्या है? वजह यह है
कि अभी करीब जो है 4.25 साल का 4.5 साल का वक्त बाकी है जब विधानसभा के चुनाव आने हैं, तो ऐसे में लंबा अंतराल बीच में है और अभी प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी अपने पाले में डालने की कोई कोशिश यहाँ शैलजा ग्रुप की तरफ से या रणदीप सिंह सुरजेवाला ग्रुप की तरफ से नहीं की जा रही, क्योंकि वो जानते हैं कि आगामी जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव है वो काफी दूर है और ऐसे में अगर इस कुर्सी को अभी हासिल कर भी लिया जाए तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी जैसी पहले थी वैसी अब भी बनी हुई है। हो सकता है कि बयानों में कोई रुकावट देखने को मिले और इस तरह के जो विरोधाभासी बयान है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल जाए, इतना तो हो सकता है। लेकिन बारूद के ढेर पर कांग्रेस पार्टी अब भी बैठी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, फिर चाहे राहुल गांधी आए या सोनिया गांधी। वीरेंद्र जी, प्रदेश की राजनीति का अक्सर जिक्र होता रहा है और जो स्थिति है कांग्रेस की उससे लाजमी भी है उसकी चर्चा होना। शमशेर सिंह गोगी को हम बीते दिनों कहते हुए सुन रहे थे कि प्रदेश हरियाणा की राजनीति ने कभी भी कांग्रेस के शीर्ष की राजनीति को तय नहीं किया, हमेशा से शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही हरियाणा प्रदेश की राजनीति को साधा गया है। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि राहुल गांधी को अपनी भूमिका निभानी होगी। क्या शीर्ष नेतृत्व मौजूदा स्थिति में कमजोर हो चला है? क्या कोई विकल्प नहीं है, जो हम अक्सर चर्चा भी करते रहे कि हुड्डा का विकल्प नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जो अब गहराने लगे हैं। और अगर विकल्प होगा हुड्डा का तो वो क्या होगा? उदयभान का कोई विकल्प होगा तो वो क्या होगा? जैसा महेश कह रहे थे कि उदयभान को रिप्लेस करेगी पार्टी तो भी गुटबाजी का सामना करना पड़ेगा। खुद हारे हुए हैं, अपनी सीट गंवाए बैठे हैं, फिर भी हार के कारणों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। किस तरीके की परिस्थिति बनती नजर आएगी आने वाले समय में? देखिए, जो शमशेर सिंह गोगी मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों में गंभीरता है, लेकिन उनका मुद्दा उठाने का तरीका गलत है। जो बातें पार्टी के मंच पर कही जानी चाहिए वो सार्वजनिक रूप से कह देते हैं। उनके मुद्दे गलत नहीं हैं, मुद्दे तो उचित हैं, लेकिन मंच गलत है। और इस तरह से अब देखा जाए, जब भजन लाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के बाद में दौड़ में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, भूपेंद्र हुड्डा को बनाया गया, तो कहा जाता था कि भूपेंद्र हुड्डा तो चलेंगे नहीं, उनका तो सिर्फ रोहतक जिले तक ही आधार सीमित है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने 10 वर्ष तक अपने आप को साबित किया और भजन लाल जो है राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर चले गए। ये तो देखिए, जो नेतृत्व है, जो विकल्प है, वो तो अपने आप पार्टी को पैदा करना है और उसे ताकत देनी है। ये नहीं है कि आप कोई नेता अगर उसको आप स्थापित करते हैं तो उसको संगठन उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में नए चेहरे आते हैं तो उन चेहरों को पार्टी पूरी मजबूती देती है। देखिए, विरोध वहां भी होता है, लेकिन पार्टी उस नेता के साथ एक साथ खड़ी रहती है ताकि दूसरे लोगों को भी संदेश जाए कि पार्टी उनके आगे झुकने वाली नहीं है। अगर कांग्रेस में विकल्प तो है ही है, देखिए ऐसी बात नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा का विकल्प नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा का भी विकल्प है, हमारी शैलजा का भी विकल्प है, रणदीप सुरजेवाला का भी है। लेकिन वो पार्टी जिसको मजबूती देगी वो ये स्थापित हो पाएगा। अब देखिए, पार्टी में बिल्कुल महेश जी कह रहे थे अभी भी राहुल गांधी के दौरे के बाद स्थिति बदली नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। अब यहाँ पानीपत के अंदर एक किसान ने की जो मृत्यु हुई है, कहा जा रहा है, आरोप लगाया जाए कि बिल्डर ने जो है उसकी हत्या में उसका हाथ है। देखिए, उसमें जो सुरजेवाला है, रणदीप सुरजेवाला, वो अलग से पानीपत में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा अलग से उस मुद्दे को उठा रहे हैं, अलग यहाँ आकर जो है उस बात को एक तरह से सार्वजनिक रूप से जो है सरकार को घेर रहे हैं। तो मतलब पार्टी के स्तर की व्याख्या क्या है? मतलब पार्टी का जो एकजुट होना था, अगर जो कार्यक्रम पार्टी के अभियान के स्तर पर चलाया जाना चाहिए था जिससे पार्टी का स्वरूप बने, वो तो दिखाई दे नहीं रहा। सब अपने ढंग से अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। भाई, अगर पार्टी का कोई कार्यक्रम था तो पार्टी का अध्यक्ष है, लोग एक साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। बिल्कुल भाई, रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा, उदयभान एक साथ भी आ सकते थे यहाँ पर, लेकिन अलग अलग ढंग से। तो इससे मतलब है कि गुटबाजी तो है ही है। इन सबका अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से अपने आप को महिमा मंडित करने का प्रयास है। ये दिखाना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठता की होड़ है कि संगठन में कौन आगे है, कौन किसानों के मुद्दे उठाकर इसको आगे बढ़ना चाहता है, कौन किसानों का मसीहा बनना चाहता है। ये होड़ तो है ही है, लेकिन पार्टी के स्तर पर एक रूपता चाहिए, वो एक रूपता है नहीं। जो पार्टी का या संगठन की एक स्वरूप उभर कर आता है, वो पार्टी का स्वरूप उभर कर अभी कांग्रेस में नहीं आ रहा। कांग्रेस के लिए ये बड़ी परेशानी का कारण है। वीरेंद्र जी, अंतिम सवाल भी मैं आपसे ही संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा कि अब क्या संजीवनी मिलेगी पार्टी को, क्या कोई विकल्प होगा और किस तरह से एक्सरसाइज की जाए जो हर तरफ से बैलेंस किया जा सके, बड़ी मछलियों को भी, तालाब की छोटी मछलियों को भी, और सबको समान रूप से डिसिप्लिन की एक डोर में बांधा जा सके? क्या कोई प्रयोग, क्या कोई विकल्प नजर आता है?
देखिए यही बात फिर समायोजन पे आती है, एडजस्टमेंट पे आती है जी। वो किसी ना किसी रूप में तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब जो है जितेंद्र भारद्वाज को पहले जो एक जिला का जो बनाया गया था, प्रभारी बनाया गया था, अब उनको बदलकर समन्वय का काम दिया गया सभी जिलों के बीच में। तो ये एक बात है कि देखिए जितेंद्र भारद्वाज का जुड़ाव जो भूपेंद्र हुड्डा के साथ है, ये सर्वमान्य है जी। तो ऐसे में जो संगठन बनेगा, जो नया संगठन होगा, उसका आप अगर एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में देखा जाएगा कि उसका नेता का किस से जुड़ाव है, किस नेता के गुट से है। तो ये तो रहने ही वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। तो ये देखिए गुटबाजी तो रहनी है, ये कोई इसका कोई अपवाद नहीं है, लेकिन इसका असर संगठन पर ना पड़े, बल्कि संगठन की गतिशीलता पर ना पड़े, संगठन का कार्य सुचारू रूप से चले, ये देखने वाली बात होगी। और ये गुटबाजी और बयानबाजी तो चलती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है। जब तक केंद्रीय नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो ये स्थिति तो चलती रहनी है। बिल्कुल। अब आगे की स्थिति पार्टी में किस तरह की होगी? हालांकि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, क्या पार्टी उतनी मजबूती के साथ प्रदेश में उतर पाएगी, ये सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।